Welcome you all to ABCT by JJ. Anybody can trade. This is our disclaimer, so read it carefully. We are not selling any tips or calls here. We are creating a content for the awareness. So we received so many requests from our friends and families and colleagues that we should make one video to understand how to place a buy order, sell order. अगर हम कोई सेल का पोजीशन बनाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। अगर हम कोई बाय का पोजीशन बनाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहें तो हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो पता नहीं होते लोगों को। अपना ऑर्डर पंच तो कर देते हैं वो ब्रोकर के टर्मिनल पे, बट जब प्राइस बढ़ने लगता है या प्राइस उनके फेवर में नहीं जाता है तो दे गेट पैनिक कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज नो बडी इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग हाउ टू यूज ऑल दोज थिंग्स एंड नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजिकल इरा। आई नो बहुत सारे लोगों को आता है यूज करना, बट अभी रिसेंट पास में काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के हमें बताइए कि बाय सेल मतलब शॉर्ट और लॉन्ग में हमको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और फिर उसे यूज कैसे करना है। तो हम उस पे आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे करके बताएंगे कि कैसे होता है। सो मैं अपना टर्मिनल यूज करूंगा जॉब स्टॉक्स में। आपका ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बट फीचर्स सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक बाय करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां मुझे बाय करना है वहां पर जाकर के राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, वहां पर जाकर के मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ही ऑप्शन है राइट क्लिक करने के बाद में क्रिएट ट्रेड। तो ये इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर। ये आपके मोबाइल पे जब आप बाय और सेल नीचे लिख करके आता है उस पर आप क्लिक करोगे ना तो इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो सपोज अगर मुझे बाय करना है आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल, मुझे ये प्राइस ठीक लग रहा है कि मुझे 1126 पे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद में मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। ऑलवेज प्लेस अ लिमिट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बहुत सारे लोग मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। मार्केट ऑर्डर में अगर फ्लक्चुएशन आया ना तो वो क्या होगा, अगर वो प्राइस यहाँ चला गया ना एकदम से 1000 1036 वॉलेटिलिटी में, तो आपको हर्ट हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी आप महंगा सौदा ले लोगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है। अगर मुझे प्राइस ठीक लग रहा है कि मुझे 1025 रुपए के ऊपर में 100 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, इसे डे ऑर्डर रहने दीजिए। अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो इसे इंट्राडे रहने दीजिए। अगर आप इसे डिलीवरी पे ले जा रहे हैं तो इसे डिलीवरी पे रहने दीजिए। ठीक है, इसको बाय करते ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए मैं बाय ऑर्डर पंच नहीं करूंगा, वरना वो रिजेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया अब आपको। अब आपका बाय होने के बाद में आप क्या करोगे, आपके पास में 1025 पे ये बाय हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, सबसे बड़ा टास्क यही है आज की डेट में, स्टॉप लॉस लगाना। तो आप क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए नीचे लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्राइस चूज करोगे। ठीक है, 100 क्वांटिटी डे। ठीक है, और आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। अगर आपको स्टॉप लिमिट लगाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक चूज करना होगा। कितना टिक चाहिए आपको, 1 रुपए का टिक चाहिए तो एक, +2 का 2, यहाँ पर +1 का 1, तो ये क्या होगा, 1120 +1, मतलब 1120 से 21 के बीच में अगर आपका प्राइस आता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस लिमिट है। ओके, और आपको अगर सिंपली स्टॉप रखना है, ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1120 का प्राइस रखेंगे। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब आपको अगर शॉर्ट करना है, ठीक है, अगर किसी को शॉर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, किसी को लगा कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना है इंट्राडे में, तो आप फिर से राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ट्रेड करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, और जो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक लग रहा है आपके हिसाब से, सपोज फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि 1150 के ऊपर में मुझे सेल करना था, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे 1150। क्वांटिटी 100 50 आपके मतलब प्लानिंग के हिसाब से आप देख लीजिए, 50 100 10 5, मतलब जिसे जो सूट करता है उतनी क्वांटिटी वो लेता है। अगर आप इसे इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर इंट्राडे चूज कीजिए। आप अगर डिलीवरी में पोजिशनल बेसिस पे इसे शॉर्ट करके जा रहे हैं तो देख लीजिए कि आपको
अलाउ कर रहा है क्या आपका ब्रोकर, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग पोजिशनली अलाउड नहीं है, तो हो सकता है आपको इसका फ्यूचर जा करके शॉर्ट करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लगाएंगे। फिर क्या होगा, जब ये ऑर्डर यहाँ पर पंच हो जाएगा ना आपका, सेल का जब ये ऑर्डर आपका यहाँ पर पंच हो जाएगा, तो पहले तो आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर रखना है। 1150 आपका सेलिंग प्राइस है, क्वांटिटी चूज कर ली, क्या है वो भी चूज कर लिया हमने, इंट्राडे कर लिया, ठीक है ना। आप जब यहाँ पे सेल पंच करेंगे, तो अभी क्या होगा ना कि ये मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा ना इसे, तो मार्केट बंद है तो पता नहीं ये लेगा कि नहीं लेगा। ये देखिए रिजेक्शन का आ गया है यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन, ठीक है ना, ये इस तरह से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट बंद है। अब हम इसमें स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो जब मैं अब सेल कर चुका हूँ, ठीक है, अब मैं सेल कर चुका हूँ, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, और मैं क्या करूंगा, मैंने 1150 पे बाय किया था फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, उल्टा होगा। अगर ये इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपने 1150 पे लिया है, ये 1155 जाएगा, 1160 जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो आप अगर इस कैंडल का हाई अगर अपना स्टॉप लॉस मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 1160 है, तो आपका 10 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा 1160, ठीक है, क्वांटिटी सेम डे, और आपका ये स्टॉप लॉस लगेगा। ये आप चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, पहले आपने ऑर्डर पंच किया तो वो लिमिट था, सेल का ऑर्डर पंच किया हमने, फिर हमने क्या किया है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम अपने ऑर्डर में जा करके उसे ओपन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी मार्केट चल नहीं रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब कभी चलेगा तो हम लाइव में भी करके बता देंगे। कि जब आप यहाँ पर परचेस करने सेल करने के बाद में जब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप वापस अपने ऑर्डर पोजीशंस में जाएंगे, वहां पर जा करके ये विंडो फिर से ओपन करेंगे, वहां पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे, और अब आपको 1150 पे आपने शॉर्ट किया तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब ये नीचे आएगा 1145, 1140, और नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट आपको नुकसान कब होगा, और रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा 1160 पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन यू बाय, ठीक है ना। तब कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो हमने आपको बताया है, जब आप सेल करते हो तब आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो हमने बताया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रेड पे जाएंगे, आपको न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है, सिंपली आपको बाय करना है, जो प्राइस आपको ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 1125, 100 क्वांटिटी, आपने बाय का ऑर्डर पंच कर दिया। और यहाँ पर आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना है, ऑलवेज सी लिमिट, मार्केट ऑर्डर यूज नहीं करना है। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, प्राइस अगर एकदम से 1125 से 1130 जंप कर गया तो आपको 5 रुपए महंगा मिलेगा, तो ऑलवेज एज अ स्मार्ट बायर लिमिट ही लगाइए आप, लिमिट लगा के ही यूज कीजिए, ठीक है ना। ये बाय हो गया अब यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अपने ऑर्डर्स में जाऊंगा, ऑर्डर्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, स्टॉप पे क्लिक करूंगा, ठीक है। स्टॉप पे क्लिक करने के बाद मैंने 1125 पे लिया है, मुझे सपोज 1120 का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं ये यहाँ पर चेंज करूंगा 1120 और इसे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर के मैं प्लेस कर दूंगा इसे अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस लिमिट भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो प्राइस चूज करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। एक आप रेंज दे सकते हो 1120 से 1121, ठीक है, ये मेरी रेंज हो गई। इस रेंज में अगर आता है तो वो आपका सौदा काट देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर वो आपका सौदा जो है वो काट देगा, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से कि मुझे कितना रखना है, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ये 1123 से 1125 की बाइंग है, तो हम 1120, 1121, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।